नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अध्ययनम यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th संस्कृत के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम के सप्तम एवं अंतिम श्लोक का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पूरे पाठ में कवि ने हमें प्रदूषण के दुष्प्रभाव, महानगरों की समस्याओं तथा प्रकृति के महत्व के बारे में बताया है। इस अंतिम श्लोक में कवि पूरे पाठ का सार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि विकास अवश्य हो, लेकिन ऐसा विकास हो जो प्रकृति को नष्ट न करे। यदि पेड़ पौधे, नदियाँ और हरियाली समाप्त हो जाएं, तो मानव जीवन कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो आइए सबसे पहले हम अब इस श्लोक को पढ़ते हैं। प्रस्तरतले लता तरुगुल्मः नो भवन्तु पिष्टः पाषाणे सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। अब इसी श्लोक का हम अन्वय देखते हैं, उसके अनुसार हम हिंदी अनुवाद करेंगे। लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टः न भवन्तु निसर्गे पाषाणे सभ्यता समाविष्टा न स्यात् अहम मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम न। कठिन शब्द भी देख लेते हैं। प्रस्तर तले, प्रस्तर अर्थात जो पत्थर है, उसके तले, उसके नीचे। लता तरु गुल्मः, लता मतलब लताएं, तरु अर्थात वृक्ष, गुल्मः मतलब झाड़ियाँ, पिष्टः पीसी जाती है अर्थात कुचले हुए या फिर दबे हुए। निसर्गे, निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति, और निसर्गे में है सप्तमी विभक्ति, तो प्रकृति में। पाषाण सभ्यता अर्थात पत्थरों और कंक्रीट से बनी हुई जो आधुनिक सभ्यता है। कामये अर्थात मैं कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ। जीवन मरणम जीते जी मृत्यु के समान कष्टपूर्ण जीवन। अब इस श्लोक का हिंदी अनुवाद हम समझ लेते हैं। इसमें कवि कहता है, अन्वय के अनुसार हम हिंदी अनुवाद करते हैं। लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले, तो कवि कहता है कि लताएं, वृक्ष और जो झाड़ियां हैं वे प्रस्तर तले पिष्टः, वे पत्थरों तथा कंक्रीट के नीचे दबकर, नो भवन्तु पिष्टः के नीचे दबकर नष्ट न हो। पाषाण सभ्यता निसर्गे शान समाविष्टा, प्रकृति में केवल पत्थरों और कंक्रीट की सभ्यता का विस्तार न हो। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, मैं मानव जीवन के लिए ऐसा चाहता हूँ। मानवाय चतुर्थी विभक्ति, मानवाय मानव जीवन के लिए मैं कामना करता हूँ या ऐसा जीवन चाहता हूँ जो कैसा हो, जो स्वस्थ हो, सुखद हो और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण हो, न कि ऐसा जीवन जिसमें मनुष्य केवल जीवन मरणम, कि मनुष्य का जो जीवन है वह केवल जीने के लिए संघर्ष करता रहे, ऐसा जीवन न हो। अब जो श्लोक है हम इसकी भावार्थ को समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह जो श्लोक है इसमें आज हम कवि कहना चाहता है कि आज हम विकास के नाम पर ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी बिल्डिंगें, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बहुत बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, लेकिन यदि इन सब के निर्माण में जंगलों को काट दिया जाए, नदियों को प्रदूषित कर दिया जाए और हरियाली को समाप्त कर दिया जाए, तो ऐसा विकास मानव के लिए विनाश का कारण बन जाएगा। कवि हमें चेतावनी देते हैं कि विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन भी सुरक्षित, स्वस्थ और सुखी रहेगा। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जल और वायु को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए तथा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम पाठ का जो निष्कर्ष है, उसका जो मुख्य संदेश हमें कवि देना चाहता है वह यही है कि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित जीवन का आधार है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। इसी के साथ सूची पर्यावरण पाठ समाप्त